सो आज हम लोग सीखेंगे एबेकस। एबेकस हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, एबेकस क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, कैसे एबेकस बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया, ये सब कुछ हम लोग आज सीखेंगे। एबेकस बनाया गया 3000 ईयर्स एगो चाइना में। कहाँ पे बनाया गया? चाइना में। उसके बाद डे बाय डे उसको डेवलप किया गया, उसको चेंजेस लाया गया, तो धीरे धीरे हम लोग जो एबेकस यूज़ करते हैं यानी कि दिस एबेकस, ये है जैपनीज एबेकस। ये इस कॉन्सेप्ट को जैपनीज कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एबेकस के डिटेल्स जानते हैं, या एबेकस टूल का जो डिटेल्स है उसको जानते हैं, डेफिनेशन थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। ये है एक एबेकस टूल, आप लोग सब देख पा रहे हो, यहाँ पे एबेकस टूल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा बीड्स है, लाइन्स है, बहुत कुछ है। एक इसको क्या कहते हैं, कौन सा बीड्स को क्या कहते हैं, किसका वैल्यू क्या है और कैसे एबेकस टूल को यूज़ करते हैं, वो सब कुछ हम लोग अभी सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को जो बीड्स दिख रहा है, इसके ये जो बटन दिख रहे हैं शेप का, तो इसको कहते हैं बीड्स। ओके, ये जो नीचे में जो 4 बीड्स आप लोगों को देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, इस बीड्स को कहते हैं लोअर बीड्स। इसको क्या कहते हैं? लोअर बीड्स। ओके, और यहाँ पे जो ऊपर में जो एक बीड दिख रहा है, इसके कहते हैं अपर बीड। ओके, इसको क्या कहते हैं? अपर बीड्स, राइट। इसको इस 4 बीड्स को कहते हैं लोअर बीड्स और इस बीड्स को कहते हैं अपर बीड्स। और बीच में जो आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, इस लाइन को कहते हैं आंसर लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं आंसर लाइन। ओके, और इस लाइन को, ये जो रॉड दिख रहा है, इसको कहते हैं आपको रॉड, राइट। इस लोअर वैल्यू का, लोअर बीट्स का वैल्यू कितना है? इस लोअर बीट्स का वैल्यू, ईच बीट्स का वैल्यू है 1, मतलब इस बीट्स का वैल्यू है 1, इसका भी वैल्यू है 1 और इसका भी वैल्यू है 1 एंड इसका भी वैल्यू है 1। इस ईच बीट का वैल्यू है 1, राइट। एंड अपर बीट्स का वैल्यू है 5। अपर बीट्स का वैल्यू कितना है? अपर बीट्स का वैल्यू है 5। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का। इस ब्लैक कलर का डॉट को कहते हैं यूनिट प्लेस। ब्लैक डॉट को क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस। इस डॉट को कहते हैं यूनिट प्लेस, राइट। अभी जैसे कि मैंने बताया, इस 4 बीट्स को कहते हैं, 4 बीट्स का वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू है 5। हम लोग इस एबेकस टूल से हम लोग कैसे सम्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है, एबेकस खाली मैथमेटिक्स करने के लिए यूज नहीं होता है। एबेकस से खाली मैथमेटिक्स से इंप्रूव नहीं होता है। एबेकस से हम लोग को बहुत कुछ इंप्रूव होता है, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होता है, क्योंकि हम लोग एबेकस में बहुत कुछ सुनते हैं, सम्स सुनते हैं, फिर उसको करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग का विजुअलाइजेशन स्किल्स भी डेवलप हो जाता है, लिसनिंग स्किल्स डेवलप होता है, हाथ का स्पीड बढ़ता है। ऑटोमेटिकली जो एंजाइटी हम लोग को एग्जाम हॉल में होता है ना, हम लोग एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो क्वेश्चन अगर बाई एनी चांस टफ हो गया तो उसको हम लोग सॉल्व जब करने जाते हैं तो एंजाइटी में आ जाते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एबेकस सीख के, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन का ना 2 पार्ट होता है। हम लोगों का ब्रेन का ना 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। ओके, हम लोगों का ब्रेन का, जैसे कि मैंने बताया, 2 पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। तो दोनों ब्रेन का 2 पार्ट का ना अलग अलग काम है। मतलब हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं या फिर लिखते लर्न करते हैं ना, वो सब स्टोर होता है, या फिर नंबर्स, वो सब स्टोर होता है अपना लेफ्ट ब्रेन पे। वो सब कहाँ स्टोर होता है? लेफ्ट ब्रेन पे। तो लेफ्ट ब्रेन में क्या क्या स्टोर होता है? हम लोग जो कोई नंबर्स पढ़ते हैं या फिर कोई स्टोरी पढ़ते हैं, जो लोग लर्न करते हैं, वो सब स्टोर होता है हम लोग का लेफ्ट ब्रेन पे। ओके, एंड राइट ब्रेन पे क्या स्टोर होता है? जो चीज़ हम लोग विजुलाइज करते हैं या फिर देखते हैं, लाइक हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई कार्टून देख रहे हैं या फिर कुछ भी अगर हम लोग देख रहे हैं ना, वो कहाँ स्टोर होता है? राइट ब्रेन पे। तो एक चीज़ देखिए आप, जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा दिन याद नहीं रहता है, हम लोगों को बार बार पढ़ना पड़ता है, उसको एग्जाम के पहले बार बार पढ़ना पड़ता है। तो राइट ब्रेन पे जो जाता है वो ज़्यादा दिन, हम लेफ्ट ब्रेन पे जो जाता है जो वो ज़्यादा दिन हम लोगों के पास नहीं रहता है, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो राइट ब्रेन पे स्टोर होता है, लाइक कोई भी चीज़ हम लोग विजुलाइज करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को बहुत दिन तक वो याद रहता है, राइट। वो राइट ब्रेन पे जाता है। एबेकस हम लोगों को सिखाता है कैसे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को हम लोग यूज़ करें। तो वो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? लाइक जब हम लोग कोई नंबर्स देखते हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि नंबर्स लेफ्ट ब्रेन पे स्टोर होता है, तो एबेकस का जो सम्स होता है उसमें जब हम लोग नंबर्स देखते हैं ना, वो जाता है हम लोग का लेफ्ट ब्रेन पे, वो कहा जाता है लेफ्ट ब्रेन पे, राइट। और उसके बाद हम लोग अपने मन पे एक एबेकस टूल, एक ऐसा एबेकस टूल को विजुलाइज करते हैं। विजुलाइजेशन जाता है राइट ब्रेन पे। आप लोग लेफ्ट ब्रेन से एक नंबर देख रहे हो, वो लेफ्ट ब्रेन पे चला गया, फिर अब जब उसी नंबर्स के लिए आप एक एबेकस टूल को विजुलाइज कर रहे हो अपने राइट ब्रेन पे, उसके बाद जब हम लोग वो विजुलाइज्ड एबेकस टूल के द्वारा वो सम्स कंप्लीट करते हैं, तो क्या होना, हम लोग का लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन
दोनों एक साथ काम किया। तो जब हम लोगों का दोनों ब्रेन एक ही साथ काम करेगा तो हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जबकि एबाकस एक मैथमेटिक्स के थ्रू होता है तो मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट ऑलरेडी और ऐसे ही हम लोगों का स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, सो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एबाकस के सम्स हम लोग करेंगे कैसे। ये तो हम लोग जान लिए कि इस लोअर बीट्स का वैल्यू 1 है, अपर बीट्स का वैल्यू 5 है, लेकिन हम लोग एबाकस का सम्स कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ सम्स लिखता हूँ। जैसे फर्स्ट सम है 2, 1 एंड 1। तो 2 मतलब अगर लोअर बीट्स का एक लोअर बीट्स का वैल्यू 1 है तो दो लोअर बीट्स का वैल्यू कितना आएगा, 2। तो दो लोअर बीट्स को हम लोग अप कर दिए, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर लाइन। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आंसर लाइन। तो आंसर लाइन से टच करना इंपॉर्टेंट है, तो दो बीट्स को हम लोग अप कर दिए। ओके, एंड देन क्वेश्चन इज 1। सो एक और अपर लोअर बीट्स को हम लोग अप करेंगे, देन क्वेश्चन इज 1। सो एक और लोअर बीट्स को हम लोग अप करेंगे। तो आंसर कितना आया, 1 2 3 4। ओके, सो आंसर इज 4, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 1 2। सो 5 मैंने क्या बताया था, ये अपर बिट्स का वैल्यू है 5। सो अपर बिट को आंसर लाइन के साथ टच करना पड़ेगा। तो अपर बिट को आंसर लाइन के साथ हम लोग टच कराए। और फिर क्वेश्चन है 1, देन 1 लोअर बिट इज अप। फिर क्वेश्चन है 2, तो दो लोअर बिट्स को हम लोग ऊपर उठाए। सो आंसर इज 5 6 7 8। ओके, सो आंसर इज 8। सो जैसे कि दो सम्स हमने किया, फर्स्ट सम्स का क्वेश्चन था 2 1 1, तो 2 1 1, सो आंसर इज 1 2 3 4 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 1 2, सो 5 1 एंड 2, सो आंसर इज 8। ओके, सो यहां तक तो हम लोग प्लस करना सीखे। अभी देखते हैं थोड़ा सा माइनस कैसे करते। ओके, माइनस करने के लिए हम लोग एक और सम्स बनाना जरूरी है यहाँ पे। So next question is 5 3 minus 1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 3 minus 1। ओके, सो 5 के लिए अपर बीट यूज करना जरूरी है। 5 3 मतलब 1 2 3 लोअर बीट्स को हम लोग आंसर लाइन के साथ टच कराएंगे, 3। देन माइनस 1। सो प्लस करने के लिए हम लोग क्या किए, प्लस करने के लिए हम लोग बीट्स को आंसर लाइन के साथ टच कराए। सो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर लाइन से बीट्स को हटाना है या फिर दूर हटाना है या डाउन करना है। सो क्या है, -1 मतलब 1 लोअर बीट्स को हम लोग डाउन कर दिए। सो आंसर इज 5 6 7। सो आंसर कितना आया, आंसर आया 7। ओके, नाउ एक और सम्स करते हैं। 8 1 minus 4। ओके, सो 8 हम लोग अभी कैसे लाएंगे, क्योंकि अपर बिट्स का वैल्यू था 5 और लोअर बिट्स का वैल्यू, सारा लोअर बिट्स का वैल्यू था 1। तो हम लोग 8 कैसे लाएंगे। 8 देखो, ये 8 क्या है, 8 मोर देन 5 है, ये 8 मोर देन 5 है। सो मोर देन 5 के लिए हम लोगों को अपर बिट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 5 ऑलरेडी है 8 के बीच में। सो 5 1 लोअर बिट 6, 2 लोअर बिट 7 एंड 3 लोअर बिट इज 8। सो 5 6 7 8। ओके, सो 8 चाहिए था, हम लोग 8 आ गए, 5 6 7 8। एंड देन क्वेश्चन इज 1। सो दिस इज 1। ओके, सो 8 एंड 1 हम लोग प्लस कर चुके हैं। अभी क्या करना है, -4। -4 कैसे करेंगे, -1 -2 -3 -4 मतलब 4 अब लोअर बिट्स को हम लोग डाउन कर दिए। सो आंसर इज 5। आंसर कितना आया, आंसर आया 5। ओके, सो यहां पे हम लोगों को गया सिंगल डिजिट सम्स, राइट। तो हम लोग तो खाली सिंगल डिजिट सम्स नहीं करेंगे, हम लोग को डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट बहुत सारा सम्स आएगा। लेकिन डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट सम्स हम लोग कैसे करेंगे। ओके, सो डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट सम्स हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, स्कूल में अगर 12 लिखना है तो कैसे लिखते थे, 1s के नीचे 2 एंड 10s के नीचे 1, राइट। 1s के नीचे 2 एंड 10s के नीचे 1। तो हम लोग 12 कैसे लाएंगे, ये देखो, ये हम लोग यूनिट प्लेस है, तो डबल डिजिट के लिए हम लोग ये वाला यूनिट प्लेस यूज करते हैं, क्योंकि देखो ब्लैक डॉट मैंने बताया था, ब्लैक डॉट इज यूनिट प्लेस, तो हम लोग ये वाला यूनिट प्लेस यूज करेंगे। ओके, सो 1s मतलब ये वाला जो रॉड है ये हो गया 1s वाला प्लेस, एंड दिस इज कॉल्ड 10th place, so this rod is called 10th place. This is 1's place and this is 10th place. Okay, so question is 12. So how can we bring 12? 1's in 10th place, 1 in 10th place and 2 in
ones place. Okay, so 1 to 12. Now it's 11. So more 11, bring more 11. So 1 and 1. 1 on tens place and another 1 in ones place, right? So answer is 2, 3, 23. 12 plus 1, 2, 3, 23. Okay? तो अभी ना हम लोग थोड़ा सा अपना abacus tool और books देखते हैं. Okay? So this is our abacus book. This is our abacus book. Book A and book B. यहाँ पे खाली sums नहीं, यहाँ पे बहुत सारे activities भी होते हैं like this. This kind of activities. एंड स्पीड राइटिंग में हम लोग क्या करेंगे, दोनों हैंड से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड. तो हम लोग क्या होगा ना, हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, मैंने पहले ही बताया था लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का. तो दोनों हैंड जब एक साथ चलता है तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ऑटोमेटिकली एक साथ चलना लगता है. तो तभी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सबका बिल्ड होता है. सो हम लोग यहाँ पे सिंगल डिजिट सम्स देख चुके हैं, डबल डिजिट सम्स देखते हैं. सो एक बार रिविजन करते हैं एबाकस करने से हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स है. एबाकस करने पे हम लोगों का मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग होगा ही, क्योंकि मैथमेटिक्स के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्ड होगा, लिसनिंग स्किल्स बिल्ड होता है, विजुअलाइजेशन पावर बिल्ड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ जाता है, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस हम लोग का बहुत ज़्यादा घट जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. क्योंकि हम सबका भी बड़ा बड़ा ड्रीम है, किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर बनना है. सब लोग कैसे अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बनोगे, जब आप लोग बेस्ट होंगे ना, क्लासेस में सबसे अच्छा होगे. सबसे अच्छा होने के लिए हम लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो काम आप कर रहे हो वो एकदम कॉन्सेंट्रेशन से करो. जो चीज़ आप लोग स्टडी कर रहे हो वो ठीक से स्टडी करो, वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी हो. जो भी काम आप लोग कर रहे हो वो ठीक ठाक कर पाओ, उसके लिए हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्ड होना चाहिए. जो आप लोग सुन रहे हो वो सही तरीके से, सटीक तरीके से सुन पाओ, तो इसके लिए लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. विजुअलाइजेशन स्किल्स, आप लोग कोई स्टोरी, जब हम लोग को कोई ऐसे लिखना होता है या फिर कुछ क्वेश्चंस लिखना होता है, हम लोग को सोचना पड़ता है उसके लिए. तो वो कैसे, या फिर स्टोरी सब जब हम लोग करते हैं ना मैथमेटिक्स में, वहाँ पे स्टोरी बना के लिखना पड़ता है ना, वो क्वेश्चन से पढ़ के. सो विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए. तो ये सब आप लोग को डेवलप हो जाता है ये एबाकस के द्वारा, ठीक है. और जबकि हम लोग मैथमेटिक्स के थ्रू एबाकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स हम लोगों का ऐसे इंप्रूव हो जाते हैं. सो हम लोग और कुछ सम्स का एग्जांपल्स देखते हैं डबल डिजिट का. सो सम्स है 12, 11 देन 10. ओके, सो 12 कैसे करेंगे, 1 ऑन टेंस प्लेस एंड 2 ऑन वंस प्लेस. सो 1 और 2, 12 आ गया, 1 एंड 2 12 आ गया. फिर एक क्वेश्चन 1 एंड 1 11. सो 11 कैसे लाएंगे, 1 लाएंगे टेंस प्लेस पे और एक और 1 लाएंगे वंस प्लेस पे, राइट. फिर 10, अभी देखो 10 कैसे लाना है, 10 टी के नीचे क्या है, टी के नीचे 1 है. सो 1 लाएंगे टेंस वाला प्लेस पे और वंस प्लेस पे देखो क्या है, 0 मतलब कुछ लाना नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे. सो आंसर कितना आया, 3, 4, 34. सो आंसर इज 34. क्लियर. सो ये सम्स के बाद अभी हम लोग और देखते हैं कैसे माइनस करते हैं. जैसे कि हम लोग सिंगल डिजिट वाला माइनस देखे थे, तो अभी डबल डिजिट वाला माइनस थोड़ा सा देखेंगे. ओके, सो क्वेश्चन इज 14, 15 माइनस 15. ओके, 14, 15 माइनस 15. सो 14 कैसे लाएंगे, वंस में 1 है तो 1 लाया, सॉरी टेंस में 1 है तो 1 लाया, और वंस में 4 है, सो 4 यहां पे लाया. ठीक है. नेक्स्ट 1, 5. सो 1 एंड 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इज अपर बिट्स वैल्यू इज 5. सो 5 here. Then minus 15, minus 1 from tens place and minus 5 from ones place. So minus 5 means upper bit, remove upper bit. So answer is 1, 4, 14. 1, 4, 14. Clear? Double digit sums and single digit sums is clear. So ऐसे ही और बहुत ही लंबा सम्स हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बॉडमस, क्यूब रूट, डेसिमल, सब कुछ सम्स हम लोग एबाकस के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे. और धीरे धीरे जब हम लोगों का क्लासेस बढ़ता जाएगा, हम लोग और अच्छे एबाकस करते रहेंगे. हम लोग का कोर्स है 2.5 साल का.
सो अगर जब तक तुम एबाकस सीखते रहोगे तो धीरे धीरे हम लोग एबाकस टूल के बिना भी हम लोग एबाकस के द्वारा सम्स कर सकेंगे। कैसे? जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम लोग एक ऐसा सेम है कि एबाकस टूल अपने ब्रेन पे विजुलाइज कर लेते हैं, तो बहुत फास्ट तुम वो सब सम्स कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासेस बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्लासेस लेना पड़ेगा और हर दिन क्लास में अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वीक में 2 क्लासेस होता है। वीक में हम लोगों का 2 क्लासेस होगा और होमवर्क से रहेगा घर पे, जो आप सेम तरीके से आपको होमवर्क करना है, जो हम लोग क्लास में करेंगे वैसे टाइप का होमवर्क करना है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मटेरियल्स मिलेगा, अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ पे 2 बुक्स मिलेगा, एक एबाकस टूल मिलेगा, पेंसिल सेट मिलेगा, स्टॉप वॉच मिलेगा। स्टॉप वॉच से हम लोग टाइम देख पाएंगे कि हम लोग कितना इंप्रूव कर रहे हैं। उसके आपको डायरी मिलेगा जहाँ पे आप लोग होमवर्क नोट कर सकते हो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्लास में हुआ तो वो आप लोग नोट कर सकते हो। आपको टी शर्ट मिलेगा, कैप मिलेगा, बैग मिलेगा, जो बुक्स और एबाकस टूल आप और स्टॉप वॉच जो आपको क्लास में लेके आना है वो आप लेके आ सकते हो उस बैग में डाल के। कैप और टी शर्ट हम लोगों का यूनिफॉर्म है, उसके साथ साथ आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा कि हाँ आप इन ग्रेड का स्टूडेंट हो। तो ये सब चीज़ आप लोगों को मिलेगा। और हम लोग को वेबसाइट में 24 आवर्स पोर्टल खुला रहता है, प्रैक्टिस जोन, जहाँ पे आप लोगों को एबाकस के ऐसे बहुत सारे सम्स मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्लासेस करते जाओगे और अगर तुमको लगता है कि नहीं बुक्स का सम्स से हम लोग मेरे को क्लियर नहीं हो रहा और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस पोर्टल में बहुत सारा सम्स रहेगा, वहाँ से तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके, सो एक बार पूरा क्लास को ना एक बार रिविजन करते हैं। ठीक है, पूरा क्लास को रिविजन करते हैं ये एबाकस टूल से। सो पहले मैंने बताया था एबाकस कहाँ इन्वेंट हुआ था। एबाकस इन्वेंट हुआ था चाइना में 3000 साल पहले, ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो चाइना में एबाकस को बनाया गया था। लेकिन वो ऐसा नहीं था, थोड़ा सा अलग था। तो उसके बाद डे बाय डे एबाकस को इम्प्रूव किया गया, थोड़ा सा और इजी बनाया गया हम लोगों के लिए। तो बाद में जाके ये एबाकस टूल बनाया गया जो बना जापान में। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं जैपनीज कॉन्सेप्ट। ओके, सो इसका कुछ डेफिनेशंस मैंने पहले ही दे दिया आप सबको, फिर से मैं एक बार देता हूँ। इस बड़े बेस को कहते हैं एबाकस। ठीक है, ये जो बीच में जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन यानी कि ये लाइन को कहते हैं आंसर लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं आंसर लाइन। ओके, इसमें जो ये काले डॉट्स दिख रहे हैं, ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं आप सबको, इस ब्लैक डॉट्स को कहते हैं यूनिट प्लेस। हम लोग यूनिट प्लेस से ही सम्स करते हैं ऑलमोस्ट। ऑब्वियसली हम लोग यूनिट प्लेस से सम्स करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग वंस और टेंस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा 1 से कौन सा 10 से। इसके बाद और बढ़ेगा 100, 1000, 10,000, तो वो सब यहाँ पे एबाकस टूल में करना पड़ेगा हम लोगों को। तब अगर हम लोग ये यूनिट प्लेस फॉलो नहीं करेंगे सो वो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा 1 सा और कौन सा 10 सा, राइट। सो उसके बाद देखो यहाँ पे जो बीड्स दिख रहे हैं आप सबको, ये येलो कलर का जो बीड्स दिख रहा है, नीचे 4 बीड्स है और ये आंसर लाइन के ऊपर एक बीड्स है। सो इस नीचे वाला आंसर लाइन के नीचे जो बीड्स है इसे कहते हैं लोअर बीड्स। इस सबको क्या कहते हैं? सबको कहते हैं लोअर बीड्स। और इन सबका वैल्यू है 1 करके, सबका वैल्यू है 1। तो एक साथ ही इसका वैल्यू हो गया 4, इसका वैल्यू है 2, 1 एंड 3। ओके, और ये जो ऊपर में जो बीड्स है आंसर लाइन के ऊपर जो बीड्स है इसे कहते हैं अपर बीड। और अपर बीड का वैल्यू कितना होता है? अपर बीड का वैल्यू होता है 5। ओके, अगर कोई भी बीड इस आंसर लाइन को टच नहीं कर रहा है, मतलब अगर ऐसा पोजीशन में अगर आपका एबाकस टूल ऐसा पोजीशन में है ना, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर है 0। कोई ना कोई बीट अगर यहाँ पे टच नहीं करेगा, कोई से भी बीट अगर यहाँ पे टच नहीं करेगा आंसर लाइन को, सो उसको हम लोग आंसर के हिसाब से नहीं गिन सकते, उसको 0 मानेंगे। लेकिन अगर एक भी बीट आंसर लाइन से टच कर रहा है तो वो आंसर है। यानी कि यहाँ पे देखो एक बीट टच कर रहा है आंसर लाइन को, सो आंसर इज 1। ओके, और अगर ये टच कर रहा है तो 5, क्योंकि अपर बीट 5 है। ओके, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। सो ऐसे ही हम लोगों को सम्स आगे और करना है। सम्स हम लोग करते जाएंगे, हम लोगों का लेवल क्रॉस होता जाएगा धीरे धीरे। हम लोग का 8 लेवल है, आपका एक एक लेवल कंप्लीट होगा तो सम्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा। आप बहुत अच्छे अच्छे और बड़ा बड़ा सम्स करोगे, जैसे कि मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल, क्यूब रूट, बॉडमास, ये सब सम्स हम लोगों का एबाकस में रहता है। ये सब सम्स हम लोग बहुत ईजी वे में बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो ये है एबाकस का एक डेफिनेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच, क्लास में मिलेंगे इसके बाद।